नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर और आज हम फिर ट्राइबल्स की डिपार्टमेंट की बात करेंगे, क्योंकि ट्राइबल्स डिपार्टमेंट में अभी जो चीज़ें चल रही हैं वो ख़त्म नहीं हुई हैं। अभी जैसे हमने कल जो खुलासा किया था कि वहाँ पर एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर आया, आईएएस ऑफिसरों से जो बच्चों ने शिकायत करी, उसके बाद ये घटनाक्रम अभी रुका नहीं है, ये बढ़ रहा है। क्योंकि इसके बाद ये हुआ कि वहाँ पर जो आउटसोर्सेस से जो अधीक्षक रखे गए थे, उन पे ही सीधे डिपार्टमेंट ने गाज गिरा दी और वो जो दोषी हैं तो वो वहीं के वहीं जमे हुए हैं। तो आज हमारे साथ सौरभ जैन जी हैं। सौरभ जैन जी, इनका मतलब वहाँ पे नियुक्ति अतिथि अधीक्षक के रूप में हुई थी। तो आज हम इनसे बात करेंगे और इनको भी सस्पेंड कर दिया है। तो इनको सस्पेंड करने का कारण हम इनसे ही पूछेंगे कि क्यों ऐसा किया गया और इनकी नियुक्ति किस प्रकार से, वहाँ का जो भ्रष्टाचार है और वहाँ पे जो बच्चों को जो बात चल रही है, खाना वगैरह नहीं दिया जा रहा है, तो हम इनसे ही पूछते हैं। तो सौरभ जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो ये बताइए आपकी नियुक्ति वहाँ पर कैसे हुई थी? सर, मैंने जनवरी के मंथ में 2023 में मैंने अप्लाई किया था ऑनलाइन MPTEST की वेबसाइट पे, और चूँकि मुझे पुराना अनुभव था एडमिनिस्ट्रेशन का, स्कूल का और ये वार्डनशिप वगैरह का, तो उस आधार पे मेरा यहाँ सिलेक्शन हुआ। मुझे 10-15 जगह से कॉल आया था, मगर मैंने जबलपुर, चूँकि सागर के पास है, मैं सागर का रहने वाला हूँ और सागर के पास है जबलपुर, तो मैंने जबलपुर ज्वाइन करना उचित समझा। और जब मैंने ज्वाइन किया तो अप्रैल लास्ट वीक में मैंने ज्वाइन किया था, और अप्रैल लास्ट वीक से ही मैंने एकलव्य के गुरुकुलम स्कूल में ज्वाइन किया, जो कि PVGT जो के कैंपस में लगता है, मतलब उनके कैंपस में उनका हॉस्टल है। अब मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि यहाँ पर ये जो गुरुकुलम स्कूल है जी, और इनका जो हॉस्टल है, इसमें एक नहीं अनेकों गड़बड़ियाँ हैं, और ये एक प्रकार से ट्राइबल डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार का अड्डा है। ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, और मुझे इसमें आपको बताने में किसी प्रकार की बात छुपाने का कोई भय नहीं। लेकिन अभी आपकी ज्वाइनिंग कब हुई यहाँ पर? मेरी ज्वाइनिंग अप्रैल 28 को हुई थी, इसी साल। तो फिर आपको फिर इतनी जल्दी कैसे पता चल गया भ्रष्टाचार हो रहा है? क्या है जी, मेरा जो ऑब्जर्वेशन पावर है, एक हफ्ते में सब चीज़ें समझ लेता है, और चूँकि मैंने कॉर्पोरेट में भी काम किया है, सरकारी संस्थाओं में भी काम किया है, तो मैं वाकिफ़ हो जाता हूँ कि कौन आदमी ईमानदार है और कौन आदमी बेईमानी, और कौन सा संस्था ठीक काम कर रहा है। तो अप्रैल में ज्वाइनिंग हुई, मई में छुट्टी लग गई, जून में वापस हम लोग आ गए, और जुलाई में हमने ये जो अव्यवस्था थी इसके बारे में मुझे जो कुछ समझ में आया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं सर ये बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे अधीक्षक के रूप में हूँ गुरुकुलम के एकलव्य स्कूल में, जहाँ पे काफ़ी अच्छे छात्र हैं। छात्र बड़े इनोसेंट हैं, ट्राइबल बच्चे हैं, बड़े सीधे साधे सच्चे लोग हैं, और इनके साथ जो यहाँ के अधिकारीगण हैं, जो यहाँ के रेगुलर अधिकारीगण हैं, ये भ्रष्टाचार नहीं, बहुत अति भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इनको खाना इतना घटिया मिलता है कि जेलों में ऐसा खाना नहीं मिलता। जेलों में भी अगर जो कैदी लोग हैं उनको भी इससे अच्छा खाना देते हैं, और आप विश्वास नहीं मानेंगे, एक बार तो मैं चावल खा रहा था, उसमें कंकड़ निकल आया था, और इस बात की मैंने शिकायत करी तो कहने लगे कि आपको हर चीज़ में प्रॉब्लम है। फिर मैंने इस बात को लेके समझा कि यहाँ पे सूखी रोटियाँ मिलती हैं, कच्ची रोटियाँ मिलती हैं, ना उनमें घी लगाया जाता है, ना तेल लगाया जाता है, दाल जैसे तैसे सुबह की शाम को चला देते हैं लोग, उसके बाद चावल देते हैं, ना कभी सलाद मिलती है, ना इनको दूध मिलता है, ना चाय मिलती है, ना किसी प्रकार का पौष्टिक भोजन मिलता है। ये समझ लो एक प्रकार से इनको भूसा खिलाया जाता है, जैसे अपन गाय भैंस को भूसा खिला देते हैं और जूठन खिला देते हैं, वो ये कंडीशन में बच्चे को खाना खा। मैंने इसके पीछे कई बार इन लोगों से विवाद किया, जिसको लेके इन लोगों ने मुझे डांटा। यहाँ के प्रचार जो हैं, जो मेरे प्रचार हैं, राजकुमार कन्नौज, उन्होंने मुझे डांटा कि तुम यहाँ का खाने के लिए आए हो क्या, ऐसा मुझसे बोला। तो मेरे को बहुत हर्ट हुआ, तो मैंने उनको दोबारा जवाब में ये बोला, श्रीमान मैं यहाँ खाने के लिए नहीं आया हूँ, ना मेरे घर में खाने की कमी है, क्योंकि जिस पद के लिए मुझे आपने रखा है, जिस काम के लिए आपने मुझे रखा है, उस काम के बारे में मैं बाकायदा सही तरीके से बताऊँगा। बच्चों को जो खाना मिल रहा है वो बहुत घटिया क्वालिटी का मिलता है, ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। और साथ ही साथ ये बात सत्य सर कि बच्चों के लिए जो पैसा आता है उसमें कमीशन बढ़ता है इनके अधिकारियों को। ये बात यहाँ के जो अधीक्षक पटेल साहब ने मुझे वर्बली बताई कि हमको 10% कमीशन। पटेल कौन है? ये मोहन सिंह पटेल हैं, यहाँ के अधीक्षक हैं, जो रेगुलर हैं PVGT उसमें। उन्होंने मुझको वर्बली बताई कि हमको अधिकारियों को 10% कमीशन देना पड़ता है। किन अधिकारी? ये जो भी प्रिंसिपल और उनके ऊपर के अधिकारी, उनको 10% कमीशन देना पड़ता है, और उसके बिना ये लोग चला नहीं सकते स्कूल। तो उनको जितना पैसा मिलता है उस हिसाब से बच्चों को खिलाते हैं। अब आप समझिए कि जब ये कमीशन की बात करें ना, अधिकारियों के नाम तो स्पष्ट नहीं किए इन्होंने, मगर इन्होंने ये बात एक बार नहीं, 2-2, 3-3 बार मुझसे बोली, जब मैंने खाने को लेकर शिकायत करी कि आप लोग बच्चों को खाना नहीं खिला पा रहे। जब अच्छा खाना नहीं मिलेगा तो ये पढ़ाई क्या करेंगे। अब दूसरी बात पे आता हूँ सर, ये खाने की बात तो मैंने बता दी, और आप किसी दिन इसका अगर आप लोग भी चाहें तो कभी भी कोई भी अधिकारी आके इसका निरीक्षण करे तो खाना इतना घटिया मिलेगा, क्योंकि मेरे को तो 3 बार उल्टी आ गई मैस के अंदर। मैंने जब ये खाना खाया, मैं जन समाज का हूँ, हम अच्छा खाना खाते और खिलाते हैं,
जब मैंने खाना खाया इसका मेस का, जब शुरू में, तो 2-3 बार तो मुझे मेस के अंदर उल्टी आ गई, और उल्टी साफ़ करने वाला कर्मचारी नहीं था। अच्छा। और मुझसे कहते थे आप ही साफ़ करिए अधीक्षकों की उल्टी, मतलब यहाँ कर्मचारियों की इतनी कमी है। अब सेकंड पॉइंट पर आते हैं सर, जब हॉस्टल के अंदर की आप कंडीशन देखेंगे तो हॉस्टल के अंदर पंखों में रेगुलेटर नहीं लगेगा, पंखा तेज़ चल रहा है तो उसको स्लो करना नहीं, तो बच्चों को ठंड के कारण बुखार हो जाता, बीमार पड़ जाते हैं। अब ना वहाँ फर्स्ट एड बॉक्स है, पैरासीटामोल दवाई मैंने अपने पास की निकलवा के दी और बच्चों के पास से लेकर दी, ना वहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स है। मैंने फर्स्ट एड बॉक्स की मांग की तो उन्होंने कहा आप डिमांड लेटर बना के दो, आज तक वो फर्स्ट एड बॉक्स नहीं मिला। उसके बाद सर सेकंड टाइम यहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं मैथ साइंस के बच्चे, उनके पास टेबल कुर्सियाँ नहीं पढ़ने के लिए, मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं करते, जहाँ पर टेबल कुर्सियाँ नहीं है इनके पास। हाँ, छात्रावास के अंदर टेबल कुर्सियाँ नहीं, बच्चे पढ़ नहीं सकते। बच्चों से चूँकि मैंने यूपीएससी और आईएएस की तैयारी की है तो मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है चीज़ों की, सब्जेक्ट की, तो मैंने उनसे कुछ क्वेश्चन किए तो उनको बेसिक क्वेश्चन के आंसर नहीं पता। जिन बच्चों के 10th के बाद 65 और 70% आए हैं, 75% आए हैं, उनको बेसिक क्वेश्चंस के आंसर नहीं, उनको मैथ्स में कुछ नहीं आता। बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए टेबल ही कुर्सी नहीं, बिस्तर पे बैठ के पढ़ते हैं, वो बच्चे सो जाते हैं, कहते हैं हम लोग पढ़ाई नहीं कर सकते। तो अब आप समझिए कि आप इतना पैसा जो सरकार इनको देती है वो पैसा जाता कहाँ है। अच्छा, एक बच्चे के लिए कितना खर्च होता है, सरकार कितना देती है? देखिए, मुझे जो यहाँ पे बताया गया है, बच्चे के लिए नवोदय विद्यालय के जो बच्चे होते हैं उनके बराबर पैसा इनको आता है, और जब चूँकि ज़्यादा ही पैसा आता है क्योंकि ये ट्राइबल बच्चे हैं और ट्राइबल के बच्चों को सुविधाएं सरकार ज़्यादा देती है। मगर मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा मानना है, यहाँ के जो जमे हुए अधिकारी हैं, प्रिंसिपल, डीसी, एसी लेवल के, ये लोग पैसा कमीशन के रूप में खा जाते हैं और ना ये निरीक्षण करते हैं, और इनके अगेंस्ट कोई जो आवाज़ उठाता है उनको ये नौकरी से निकलवा देते हैं। लेकिन अभी कल जैसे मैंने जो डीसी है यहाँ के, उनसे बात करी कि भाई ऐसा सर छात्रावासों में है, छात्रावास के बच्चों ने रिटायर आई से शिकायत भी करी है, तो बोलते कि 15 दिन पहले मैंने जांच करी थी, बच्चों ने की थी और मैंने सारा सॉल्व कर दिया। देखिए श्रीमान, मैं आपको एक सख्त बात बताऊं, मैं थोड़ा बीमार हो गया था। मुझे आज से मैं 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक मैं छुट्टी पर था, 1 अगस्त से 10 तारीख तक, 1 से 10 अगस्त तक। 10 तारीख को ये निरीक्षण हुआ, रिटायर्ड IAS ऑफिसर आए, मैं उस समय सागर में था। मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था कि ये सुबह 6-7 बजे से आ जाएंगे और 10-11 बजे तक करके निकल जाएंगे। मुझे लगा कि ये रुकेंगे, तो नेक्स्ट डे मैं आने वाला था 11 तारीख, क्योंकि मुझे आई फ्लू हुआ था, और ये आई फ्लू भी इन बच्चों के कारण हुआ था, क्योंकि बच्चों को भी आई फ्लू हुआ, तो मैं भी उनका निरीक्षण का था, मैं दवाइयाँ दी, सब दी, तो मुझे आई फ्लू हो गया, तो मैं घर चला गया था, क्योंकि यहाँ पे मैं नहीं चाहता था और फैले। अब जब मैं 11 तारीख को आया तो मुझे खबर मिली कि रिटायर्ड IAS ऑफिसर और इनके जो ACDC ने मिलकर ये डिसीजन लिया कि मैं चूँकि बीमार हूँ तो मुझे इन्होंने समझा कि मैं बीमार हूँ और बीमार रहता हूँ और छुट्टी लेता हूँ, तो इन्होंने मुझे नौकरी से निकालने का आदेश दे दिया। अब चूँकि इसके लिए मैंने प्रिंसिपल और AC आनंद जैन से मिला, तो इन्होंने मुझसे इतनी एरोगेंटली बात करी। आनंद जैन ने मुझसे इतना वर्बली, इतना बेकार तरीके से बात किया। उसने मुझको बोला कि हम लोगों ने एक बार आदेश निकाल दिया आपको निकालने का, तो निकल गए आप, है ना, आप छुट्टी पे रहते हो, बीमार बन रहते हो, हमको ऐसे बीमार लोग नहीं चाहिए। तो मैंने ये बोला बीमार कोई भी पड़ सकता है, बीमार कोई भी पड़ सकता है, मैं ठीक होके आ गया हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने लगे कि अब आ गए हो तो अब अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और चल दो। आनंद जैन साहब ने इस टाइप के शब्द बोले मुझसे। जो मतलब AC के प्रभार पर आनंद जैन जी, हाँ, उनको पावर है कि आपको हटाने का? सर मुझे इस चीज़ का जानकारी नहीं, मुझे प्रिंसिपल ने बोला आप आनंद जैन से जाके मिलो और वो डिसीजन लेंगे कि आपको। नियुक्ति किसने करी थी? नियुक्ति मुझे मध्य प्रदेश MP टास्क से भोपाल से हुई थी, और जो मुझे कॉल करके प्रिंसिपल साहब ने जबलपुर बुलाया था। तो फिर मतलब कायदे से तो प्रिंसिपल ने रखा? देखिए प्रिंसिपल, फिर बाद में आनंद जैन तो जब मैंने बोला कि मैंने CBI के साथ काम किया है, और जब मैंने प्रिंसिपल को बताई ये बात कि मैं CBI में और अदर इनकम टैक्स और विजिलेंस वगैरह में कंप्लेंट करूँगा, तो प्रिंसिपल ने पता नहीं इस बात को लेके बोला मैं आनंद जैन से बात करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। तो अभी तक मेरे पास उनका कोई जवाब नहीं आया। मैं चूँकि सेवाएँ देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारे ट्राइबल के बच्चे स्वस्थ रहें, सुखी रहें, अच्छे जीवन में पढ़ाई करें, और मैं इनको ऐसे लेक्चर भी देता रहता हूं कि भाई ये लोग अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करें। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई चाय का ठेला लगाए या कोई सब्जी का ठेला लगाए। हम चाहते हैं कि बच्चे IAS IPS और बड़े लेवल के अधिकारी बने, जैसे जो अदर कैटेगरी के बच्चे बनते हैं। तो मेरा उद्देश्य है कि अगर मैं किसी चीज़ की तनख्वाह ले रहा हूँ तो उस चीज़ का मैं आपको आउटपुट दे सकूँ। मगर यहाँ पर ये जो ऑलरेडी रेगुलर वाले हैं, अगर ये अतिथि शिक्षकों से चढ़ जाते हैं किसी बात को लेके, जैसे कि ये मुझसे चढ़ गए, क्योंकि मैं आवाज़ उठाता था, मैंने बोला ट्यूबलाइट ख़राब है, कहीं नल टूटे हैं। अच्छा सर, यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस हॉस्टल में ये है कि यहाँ के जो नल हैं, नल में पानी चूता रहता है, और साथ में यहाँ की पानी कब ख़त्म हो जाए पता नहीं। आपको अगर फ्रेश होने जाना है तो कब पानी ना आ रहा हो बाथरूम में। बच्चे बेचारे बाहर नहा, जो नल लगे वहाँ जाके नहाते हैं। बाथरूमों में अब गंदगी पड़ी रहती है, उनके फ्लश ख़राब हैं। उसके बाद कहीं सर टेबल कुर्सी तो है ही नहीं, मैंने बता ही दिया। उसके बाद सर साफ़ सफाई करने वाला 10-10 दिन नहीं आता सफाई करने।
है ना, वाटर कूलर के नल खराब है, उनमें से पानी नहीं निकलता। बीच में ऐसी हम लोग को जानकारी मिली थी जी जी कि अभी जैसे ये शिविर वगैरह लगना था तो उससे बच्चों ने खुद ही बाथरूम साफ किया है बोलते हैं। हाँ किया है साहब, मैं खुद देखता हूँ सर कि जब सफाई वाला नहीं आता है और फिर ये जो अधीक्षक जो मेरे ऊपर हैं, मतलब पटेल साहब, मोहन पटेल साहब और जो मैडम है, वो फिर कहती हैं कि भैया आप ही लोग सफाई करो। तो बेचारे बच्चे सफाई करते हैं। भैया वो तो छोटे बच्चे हैं, वो तो बच्चों को जब करना होता तो फिर वो घर पे रहते हैं, यहाँ जरूरत क्या थी रहनी। भाई यहाँ पे क्या स्टाफ है करने के लिए है, क्योंकि पेमेंट दी जा रही है। सर क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर जो केयर टेकर है, जैसे हम लोग देखा जाए तो ऑफिसर ग्रेड के लोग हैं, है ना। अब हमारा काम ये तो नहीं है कि बच्चों को उठाओ या, है ना, बच्चों को उठाओ जाके कमरों में से या उनके बच्चों की सफाई करो, ये तो हम कर नहीं सकते। हमारे नीचे जो केयर टेकर हैं वो केयर टेकर ही गायब रहते हैं। अब केयर टेकर की तनख्वाह कहाँ जा रही कोई नहीं जानता। कौन सी केयर टेकर? मतलब जो लोअर एम्प्लॉइज़ है, केयर टेकर हम उनको कहते हैं, तो वो केयर टेकर कोई है ही नहीं है। हम किससे बोले कि भाई तुम ये करो बच्चों के लिए। अब मैं अकेला अधीक्षक वहाँ रहता हूँ हॉस्टल में, और मैं ही सब कुछ कर नहीं सकता ना, उतना मेरे जितना मैं कर सकता हूँ, बच्चों को समझाता हूँ कि सुबह टाइम पर उठो, स्कूल जाओ। अच्छा एक चीज़ मुझे ये बताइए, जो आप लोग जब यहाँ पे अधीक्षक के पद पे आए, जी जी जी, तो आप लोग से क्या बॉन्ड वगैरह भराया गया था? नहीं, हमसे कोई बॉन्ड नहीं भराया गया। हम लोग को ये बोला गया 2.5 लाख का ऐसा कुछ बॉन्ड का? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, हम लोग से ये कहा गया कि जब हमारे रेगुलर अधीक्षक आ जाएंगे तब आपको जाना पड़ेगा यहाँ से। तो अभी उनके रेगुलर अधीक्षक की भर्ती चालू हुई है, अभी फॉर्म भरे गए हैं और भरे जा रहे हैं। तो जब इनके जब आ जाएंगे कभी तो ये हम लोग को भगा देंगे। तो ठीक है ना, तो फिर आप लोग को जब अधीक्षक पद पे रखा गया तो फिर ये पता लगा कि जो रेगुलर है वो काम कर रहे थे, जो पहले से अधीक्षक का काम कर रहे थे वो सारा काम वो कर रहे थे, आप लोग को सिर्फ डमी बना के रख दिया गया था, ये सही है? सर एक्चुअली हम लोग जो रेगुलर पहले से अधीक्षक है उनको काम में असिस्ट करते हैं, मतलब उनके काम को बांटते हैं। अब जैसे कि वो बेचारा जो मोहन पटेल साहब अधीक्षक हैं, उनके पास PVGT का भी काम है, गुरुकुलम का भी है। अब मैं गुरुकुलम में आ गया तो हाँ, छात्रावास का, तो मैं गुरुकुलम का जो हॉस्टल का काम है मैं देखने लगा। अब चूँकि मुझे उसमें बहुत कमियां लगी, कमियां नहीं बहुत कमी, कहीं कांच टूटे हैं, कहीं दरवाजे टूटे हैं। मैंने इन सब की कंप्लेंट करी प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल कह तुम्हें क्या करना है, तुम अपना काम करो, वो PVGT वाले सुधरवाएंगे, हमारे पास उसका कोई कंट्रोल नहीं है। तो हमने बोला कि पनागर शिफ्ट करो स्कूल, आप भाई पनागर शिफ्ट करो। अगर इनकी बिल्डिंग बन चुकी है तो अभी यहाँ पे तो सर मैं चाहता था पनागर शिफ्ट हो जाती स्कूल, तो मैं वहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट देता, अच्छा खाना खिलाता, बच्चों को दूध चाय सब देता। अब ना यहाँ पे बच्चों को सुबह 8:30-10 बजे से खाना खिला देते हैं, फिर बच्चों को दोपहर में नाश्ता करवाते हैं, फिर खाना। दूध वगैरह देते? कुछ नहीं देते, आज तक दूध नहीं देते। मेनू में है, डेली मेनू में है, दूध है, चाय है, सब कुछ है, कुछ नहीं देते। इनके पास एक ही बात का कहना, हमारे पास पैसा नहीं आता सरकार से। और जो सरकार पूरा सर और जो पैसा आता है उसमें 10% कमीशन भी तो बांटते हैं ना ये। और कौन जानता 10 बात की 50% बांटते हैं, ये भी नहीं जानता ना कोई। भाई मुझे तो वर्बली बताई, अगर मैं ये बात रिकॉर्ड कर सकता तो मैं कब की रिकॉर्ड, मगर भाई क्या है कि सर जब ये बात बोलते तब मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता एकदम उनके सामने, मैं सुन के रह जाता हूँ। अगर मैं आपके सामने मीडिया में इसलिए बता रहा हूँ कि ये रियलिटी, जब मुझे आज निकाल दिया गया तो मुझे जो कष्ट हुआ है उसके अंतर्गत आज मैं ये वीडियो बना। आज मीडिया के सामने आप बोल रहे हैं जी, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप पे कार्रवाई करेंगे? अरे हम कह रहे कार्रवाई नहीं, महा कार्रवाई करें तो हमें डर नहीं पड़े इनके। जब असिस्टेंट कमिश्नर जैसा आदमी इतनी बदतमीजी कर सकता मेरे साथ, वो भी जैन होके, मैंने उसको बोला कुछ जैन की वैल्यू तो रखो, तो कहने लगा जैन में कुछ नहीं मानता, ऐसा बोला मुझसे। मैंने उसको बोला कि श्रीमान होकर तू अपना बोरिया बस्तर उठा और निकल यहाँ से। ऐसी रॉन्ग टाइप की बात, ऐसी बात करी। और उससे उसने मुझको ये बोला कि बोरिया बिस्तर उठा और निकल इधर से, और कैसे बैठा है तू, सीधे बात कर। मैंने गलती से बोल दिया कि मैं कलेक्टर साहब सौरभ सुमन जी सर से बात करूँगा। तो कह तू कलेक्टर का नाम कैसे ले रहा, आनंद जैन कहता मुझसे। मैंने कहा उनका नाम सौरभ सुमन है तो मैं वो नाम नहीं लूँगा तो क्या लूँगा। तो कहने लगा कि ये कलेक्टर साहब बोल सकते हो ना, आपको बात करने का तरीका नहीं। हमने कहा भाई जिनका जो नाम है वो नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। मैंने कहा मैं अमित शाह जी से मिल चुका हूँ और अमित शाह जी का अमित जी बोलूँगा, क्या उनको बुरा लगेगा क्या? तो मैं समझता हूँ आनंद जैन इस लायक है ही नहीं, इस पद लायक। सबसे पहले तो ऐसे जो अधिकारी इस पद पे बैठ गए हैं इनको सरकार निकाले, सही पढ़े लिखे समझदार लोगों को बैठाए, जिनकी बुद्धि चलती हो, जिनका दिमाग चलता हो, कि जो काम कर सकते हैं इस डिपार्टमेंट के लिए। और मैं सच बोल रहा हूँ मीडिया के सामने, अगर हम जैसे आदमियों को डायरेक्टर लेवल पे बना दिया जाएगा ना, तो इस स्कूल को मैं ट्राइबल नहीं दून स्कूल से बढ़ के बना दूंगा। नवोदय स्कूल इनके पीछे हो जाएंगे। क्या है सर, यहाँ फंड्स पूरा आता है, सब कुछ आता है, मगर यहाँ मिसमैनेजमेंट है। क्या सरकार को लोग लूटते हैं यहाँ पर। देखो एक सर क्या है, लूटना और काम करने में अंतर होता है। कुछ सेवा देना और कुछ सेवा लेना। यहाँ ना तो सेवा दी जा रही है और सब लिया जा रहा है, बस टाइम पास किया जा रहा है। क्या बच्चे आदिवासी सीधे सच्चे बच्चे हैं। इनमें आप देखेंगे कुछ बच्चे तो इतने इनोसेंट हैं सर, जिनको देख के आपको दया आ जाएगी। मतलब 6th क्लास से लेकर 7th 8th क्लास तक के बच्चे इतने इनोसेंट है सर कि मुझे एक समय लगने लगा था कि ये बच्चे बड़े प्यारे, इनको जस्टिस मिलना चाहिए। मैं तो छोड़ के भाग जाता इस समय की बच्चों ही देखकर, मगर मैंने कहा कि मैं राइट्स के लिए फ़ाइट करूँगा।
मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक कि मैं काम। मैं अर्जुन मुंडा जी जो केंद्रीय मंत्री हैं आदिवासी के, मैं उन तक जाऊंगा और मैं इस मैटर को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। या शायद ही जो संजीव सिंह जी अपने कमिश्नर हैं मध्य प्रदेश, उनसे मिलने की कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ मैं जो मंत्री सुश्री मीना सिंह जी हैं उनसे भी मिलूंगा, मैडम से, कि मैं सब बताऊंगा, अवगत कराऊंगा। अगर ये मीडिया के माध्यम से वो अवगत हो जाए तो मैं तो कहूँगा आज मुझसे आज ही फ़ोन करके मुझे बुला लें, मैं पूरी कार्रवाई करूँगा, मगर मुझे भ्रष्टाचारियों से सख्त नफरत। अच्छा, ये जो आप 10 तारीख 1 तारीख से 10 तारीख तक छुट्टी पे थे, जी। 10 तारीख को जैसे IAS अधिकारी वहाँ पे हाँ। देवाशीष पॉल साहब आए थे। देवाशीष पॉल थे, मुझे तो इनका नाम नहीं हाँ, पता। हाँ तो ये जो आपके छात्रावास में भी आए हुए हैं, जी, जी, जी। तो वो बच्चों ने क्या उनसे भी शिकायत वगैरह की? बच्चों ने यही शिकायत करी कि खाना अच्छा नहीं मिल रहा, पानी खत्म हो जाता है। नहीं, तो अब अधीक्षक के प्रभार पे तो आप थे, तो मैं फिर खाना मतलब तो ये क्या आप होता है सर, दिमाग देखिए मैं प्रॉब्लम ऐसा बता, देखिए क्या हम लोग दूसरी स्कूल के अधीन हैं, PVGT के कैंपस में रह रहे हैं। PVGT के जो रेगुलर वाले अधीक्षक हैं श्री मोहन पटेल जी, वो सब कुछ देखते हैं, वही खाना बनवाते हैं, वही पानी चढ़वाते हैं टंकियों में, वही सब कुछ करते हैं। तो आप हम लोग सिर्फ उनका काम असिस्टेंट है, मेरा रोल है उनको असिस्ट करना गुरुकुलम के लिए। नहीं, गुरुकुलम की सरकार ने तो आपको अधीक्षक रखा ना। जी सर, मैं वही बता रहा हूँ सर, हम लोग उनको जाके प्रॉब्लम बताते हैं, मगर हमको फाइनेंशियल पावर नहीं, क्योंकि हम लोग अतिथि वाले हैं। समझने की कोशिश करिए सर, हम लोग टेम्परेरी वाले हैं, अतिथि वाले टेम्परेरी वाले हैं, हम लोग को फाइनेंशियल पावर नहीं है। मैंने प्रिंसिपल से बोला आप मुझे फाइनेंशियल पावर दे दीजिए, मैं खड़े होकर एक एक स्कूल के दरवाजे खिड़की सब सुधरवा दूंगा। ये इनने जो पिछले 15 साल में काम नहीं किया, मैं 15 दिन में करा के दे दूंगा। मैंने ये बात बोली थी, तो प्रिंसिपल ने मुझको ये बोला कि हम आपको फाइनेंशियल पावर नहीं दे सकते, ना आपको दे सकते फाइनेंशियल पावर, और ज़्यादा आप किट करोगे हमसे तो हम आपको चलती कर देंगे, यहाँ से निकाल देंगे। ये प्रिंसिपल ने बोला हमको, और ये बात हमारे पास तो वैसे बहुत सीधे साधे नहीं, प्रिंसिपल साहब सीधे साधे हैं, मगर उस दिन क्या था, जो हम लोग का टॉक चल रहा था पटेल साहब के सामने सबकी, भाई खाने को लेके, जब उनने मुझको इंसल्ट किया था कि आप क्या खाने के लिए आए हो क्या, तो आपको खाना नहीं मिलता क्या, हमने फिर ये जवाब दिया था कि हमारे घर में ना तो खाने की कमी है, ना हमारे घर में खाने की कमी है, ना हम खाने के लिए इधर आए हैं, हम सेवा देने आए हैं जिस काम के लिए हमको रखा गया है, और वो काम हम ईमानदारी से करेंगे। तो आज मुझे मीडिया के सामने तक आना पड़ गया। इसका कारण ही ये है ना सर कि जब वहाँ पे बदतमीजी और हमारे साथ, क्योंकि सर देखिए मुझे नौकरी का इतना प्रेम नहीं है जितना मुझे सत्य और ईमानदारी का है। मैं बेचक होकर अपनी बात कहता हूँ। अच्छा, जैसे अभी आप अतिथि अधीक्षक के रूप में हैं, आदर्श मिश्रा जी, हाँ, उनके साथ भी यही हुआ, उनको छोड़ के जाना पड़ा। वो थोड़े से अपनी बात के पक्के आदमी, उनको कुछ बोल दिया होगा तो बेचारे वो तीख में चले गए। मैं अड़ा हूँ अभी तक, भाई मुझे आप क्लियरेंस दोगी, आप मुझे क्यों निकाल रहे हो, और अभी तक इन्होंने लिखित में मुझे कुछ नहीं दिया कि मुझे क्यों निकाल रहे हैं। जिस दिन मुझे लिखित में दे देंगे ये प्रॉपर्ली, तो इसमें मैं प्रॉपर्ली कार्रवाई करूँगा, और इनके ऊपर जो भी संस्थाएं जो जांच कर सकती हैं, CBI हो गया, इनकम टैक्स हो गया, विजिलेंस हो गया, सब जगह मैं कंप्लेंट करूँगा। यहाँ तक कि मैं लोकायुक्त पुलिस से निवेदन करूँगा कि यहाँ पर आकर प्रॉपर अपना जो भी आपका नेटवर्क है वो चलाएं, और इन चोरों को पकड़ें, और कौन ये कमीशन खाते हैं ट्राइबल के पैसों का, उनको पकड़ के आप बाकायदा जेल करवाएं। अच्छा, ऐसे सुनने में ये भी आ रहा है कि जो बच्चों की सामग्री खाने पीने की चादरें वगैरह जो आती हैं, जी जी, ये गायब हो जाते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? सर इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। इसका कारण ये है सर कि मैंने अभी तक मेरे सामने अभी तो तक कोई जानकारी नहीं सर, अभी तक मेरे सामने चोरी, हाँ, मगर ये है कि यहाँ मग्गे बाल्टी नहीं है नहाने के लिए, मेरे पास नहीं मग्गे बाल्टी। मैं अभी क्या करता हूँ, जब मुझे सुबह नहाने जाना रहता है तो मैं एक रूम में जाता हूँ, उससे कहता हूँ यार तुम्हारा मग्गा बाल्टी थोड़ी देर के लिए दे दो, मैं नहा के फिर वापस कर देता हूँ। अभी यहाँ पे मग्गे बाल्टी की कमी है। अच्छा, जब भी मैं ये सब चीज़ की कंप्लेंट करता हूँ प्रिंसिपल को, तो ये कहते हैं हमारा स्कूल जब पनागर शिफ्ट होगा तब हम सब देंगे। तो जब तक क्या बच्चे ऐसे ही भिकमंगों से घूमते रहेंगे क्या? मतलब ये बच्चों को भिकमंगा जैसा बनाए हैं। नहीं, पैसा देखिए, पैसा पनागर शिफ्ट हो उससे मतलब नहीं है, पैसा आपको बराबर मिल रहा है, सारी व्यवस्थाएं जब दी जा रही हैं, तो बच्चों को कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही। सर मैं यही तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि प्रॉब्लम है कहाँ। जब पैसा आ रहा तो पैसा खा जाते होंगे सर। देखिए सर, ये लोग पेपर पे और बिल में ये दिखाते होंगे कि ये सब कुछ हो गया हो, और बाद में हमसे कहते हैं बच्चे चोरी करके ले गए चद्दर, बच्चे बाल्टी चोरी करके, बच्चे थाली चोरी करके ले गए, हमसे ऐसा बोलते हैं। तो मैंने बोला कि बच्चों के घर में कमी नहीं है, बच्चे बहुत पैसे वाले और अमीर घर के बच्चे हैं कुछ तो, इनके घर में तो 50-50, 100-100 एकड़ ज़मीन है ना, वो तो पढ़ने इधर आए हैं, अगर वो सीधे साधे आपके कंट्रोल में हैं वो चोरी क्यों करेंगे? भाई आप गेट से बाहर जब किसी को जाने देते हो सब चीज़ चेक करते हो, तो बच्चे बाल्टी मग्गा चोरी करके ले जाएंगे तो आप वो भी पकड़ोगे। तो आप ये बताइए मुझे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ये सब काम पेपर और बच्चों को इतना दबाव में रखते हैं कि बच्चे खुल के भी कोई बात नहीं कहते। वो तो जब से मैं आया हूँ मैंने बोला बच्चों से कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे बोलो, मैं लिखित में इनको प्रिंसिपल को, मेरे पास सबकी रिसीविंग भी है। अब चूँकि ये अब यहाँ का मैनेजमेंट लगने लगा कि भाई मैं इस चीज़ को ज़्यादा एस्केलेट करूँगा, जैसे आज मैं कर रहा हूँ। तो जैसे आपने आप बताया कि आपके विद्यालय की कहानी, जी जी, तो आपको लगता है कि मध्य प्रदेश के सारे छात्रावासों में ऐसा नहीं होगा? देखिए श्रीमान, मैं अन्य छात्रावास के बारे में तो कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता, मगर मैं ये सत्य कहता हूँ
कि ये एक प्रकार का प्रोटोटाइप है, मतलब बोले तो एक प्रकार का एग्जाम्पल है कि ट्राइबल बच्चों का पैसा तो खाया जा रहा है। अब सरकार की विजिलेंस टीम, सीबीआई, इनकम टैक्स या जो भी उच्चतम अधिकारी हैं इस चीज़ को समझें कि ये महत्वपूर्ण है कि इस चीज़ की प्रॉपर जांच हो। अब किसी के कहने पर भाई जैसे मैं बीमार पड़ गया, अगर मैं कल गलती से रिटायर्ड IAS, क्या नाम पता है, देवाशीष पॉल जी से अगर मेरी मुलाकात धोखे से हो जाती ना, तो मैं उनको इतनी चीज़ें गिनवाता उस प्रॉब्लम में कि वो कहते कि तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो। तो देखिए मगर वो हमारी कोशिश ये रहेगी हाँ, इस कार्यक्रम के माध्यम से, ये जो आप देख रहे हैं ये मतलब बड़े उन अधिकारियों तक भी पहुंचेगा, कमिश्नर तक भी पहुंचेगा, CM तक भी पहुंचेगा। तो हो सकता है कि देवाशीष पाल जी भी देखेंगे तो शायद हो सकता है कि वो उस पर कुछ अमल करेंगे। मैं तो सर देखिए, मैं तो सेवा दे रहा हूँ। आज की डेट में भी मेरे को 2 दिन से अटेंडेंस मार्क नहीं करने दी, कल की भी नहीं करने दी, आज की भी ये कहकर कि आपको निकाल दिया है आनंद जैन ने, ऐसा कह के मुझे प्रिंसिपल ने अटेंडेंस मार्क नहीं करनी दी। मैं चूँकि अड़ा हूँ कि मुझे लिखित में दोगे तब तक मैं मानूंगा नहीं कि मुझे निकाला गया है। जैसे ही मुझे ये बोल दिया जाएगा कि रिटर्न में दे दिया जाएगा लिखित में, तो मैं अपनी कार्रवाई चालू कर दूंगा, जो भी मुझसे कागजी कार्रवाई हो सकेगी। अगर आप चूँकि मीडिया के हैं, आपने मुझसे पूछी ये सब बातें, मैंने सत्य रूप में ये बता दी कि यहाँ पर 1 नंबर का भ्रष्टाचार का अड्डा है ये ट्राइबल डिपार्टमेंट, और ट्राइबल डिपार्टमेंट में जो पैसा है इसका पूरा मैनिपुलेशन हो रहा है। बच्चों को कुछ ऐसी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं जो मिलनी चाहिए। अब नए स्कूल जो बन रहे हैं ट्राइबल के, उनमें हो सकता है कि सुविधाएं अच्छी हों, मगर खासकर ये जो स्कूल में जिसमें मैं हूँ, इसमें तो बच्चे समझ लो भिखमंगों सी ज़िंदगी जी रहे हैं। भाई बच्चे भाई अच्छे संपन्न जीवन जिए हैं, अच्छे सेठों जैसे अच्छे सरकार का भी और सभी का ये मतलब हो रहता है कि भाई इतना पैसा जब खर्च हो रहा है। हाँ, तो इस टैक्स पेयर मतलब जो लोग हैं, आप भी टैक्स देते हैं, हम भी देते हैं, पैसा उसका खर्च हो रहा है तो उसका अच्छी जगह उपयोग होना चाहिए। तो कुल मिला के जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, शुरू से भी हमारी कोशिश है कि मतलब ट्राइबल डिपार्टमेंट में जो चल रहा है हम लगातार इसको बताने की कोशिश करें। तो आज जैसे जैन साहब ने बताया कि वहाँ पर कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, तो इसको रोकने की बहुत ही बड़ी ज़रूरत है और शासन प्रशासन को इस पर अमल करना चाहिए। सर मैं एक लास्ट में एक बात इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप अगर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर्स और जो टॉप अधिकारी हैं वाकई में इसको नवोदय विद्यालय जैसा डेवलप करना चाहते हैं, तो पहले तो सबसे पहले सर भ्रष्टाचारी जो लोग यहाँ जो ये खाना पीना और जो क्वालिटी नहीं दे पाते हैं, इन लोगों को आप कैसे भी अलग करें, बर्खास्त करें, इनको सस्पेंड ना करें। सस्पेंड करने से क्या होता है, वापस बहाल हो जाती है दोबारा, है ना। तो ये फिर भ्रष्टाचार करते हैं, उनको पता है कि हमारा सरकार कुछ नहीं बिगाड़ लेगी, सरकारी नौकरी है, हम वापस खा पी के ये इतना भ्रष्टाचार करते रखते हैं कि अगर आप इनको 5 साल नौकरी पे नहीं रखोगे तो इतना पैसा कमा चुके रहते हैं ट्राइबल से कि 5 साल तक अपनी तनख्वाह चला लेंगे। समझ रहे, आप इनको बर्खास्त करके नौकरी से निकाल ही दें। सबसे पहला तो पॉइंट ये सर, और ये सरकारी नौकरी समझ के लोग इस चीज़ का दुरुपयोग करते हैं और कुछ 5-6 महीने सस्पेंड होने के बाद वापस बहाल हो जाते, फिर भ्रष्टाचार करते हैं। तो सरकार को ये करना चाहिए कि इनको बर्खास्त कर दिया जाए, इनको वापस नौकरी पे ना आया और इनको जेल पहुंचाया जाए कैसे भी, क्योंकि करप्शन एक्ट के अंतर्गत अगर ये पकड़े जाते हैं तो इनको सीधे जेल ही होनी चाहिए। तब तक ये कभी सिस्टम नहीं सुधरेगा। और रहा क्वालिटी की बात, तो मैं सच बताऊं कि ट्राइबल बच्चों को जो टीचर पढ़ाते हैं उनमें क्वालिटी भी आनी चाहिए, क्योंकि मैंने इनका एवेल्यूएशन किया तो मैंने ये पाया कि इनका जो नॉलेज लेवल है वो वाकई में वीक भी है। इनका प्रॉपर ग्रेडेशन होना चाहिए, नवोदय के जो स्टैंडर्ड्स हैं या जो अदर प्राइवेट स्कूल के स्टैंडर्ड है उस लेवल की इनको पढ़ाई देनी चाहिए। सुविधाएं तो मिलनी ही चाहिए, बिना सुविधा के तो संभव नहीं है कि बोर्डिंग स्कूल में अच्छा काम हो पाए, है ना। तो आपसे निवेदन है, जो भी अधिकारीगण या जो मंत्रीगण इस चीज़ को समझें या सुने, अगर मेरे माध्यम से मुझसे कुछ पूछा जाए या मुझसे कुछ सजेशन मांगा है तो मैं हमेशा तत्पर हूँ जन सेवा देश सेवा के लिए। और मैं हमेशा चाहता हूँ कि हमारा देश तरक्की करे। खासकर हमारा, जब से मैं ट्राइबल डिपार्टमेंट में मैंने काम चालू किया है, मुझे इस डिपार्टमेंट के लोगों से बड़ा लगाव हो गया है। मैं चाहता हूँ कि ये डिपार्टमेंट बहुत तरक्की करे और हमारे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इस टाइप के ट्राइब्स के बच्चे हैं, हमारे डेवलप हों और ये जनरल कैटेगरी के बच्चों के इक्वलेंट पहुँचें और उस लेवल जैसे IAS IPS बने, ना कि चाय का ठेला या सब्जी का ठेला लगाएं। ये इसलिए नहीं पढ़ रहे बच्चे, ये बच्चे पढ़ रहे हैं कि अपने जीवन में उस IAS IPS ऑफिसर लेवल के लोग बने, है ना, और सरकार का पैसा सही उचित उपयोग हो और भ्रष्टाचारियों को सजा मिले।
बस मेरा तो इतना कहना सौरभ है। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, सर। आपने इन सब चीज़ों को जी सर। उजागर किया। जी, जी। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूँ कि जी। जो चल रहा भ्रष्टाचार जो चल रहा है छात्रावासों में, ये कोई जबलपुर में ही नहीं है। हम लगातार छात्रावासों का निरीक्षण कर रहे हैं, वहाँ पर देख रहे थे ये सभी जगह की हालत इसी प्रकार की है। तो कुल मिला के ये है कि सरकार अगर इतना पैसा खर्च कर रही है इन आदिवासी बच्चों पर, इनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए, ताकि ये मुख्य धारा समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके और अच्छे अधिकारी बन सके, अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके, ताकि एक अच्छा भारत का नागरिक बन सके, तो इन लोगों को भी जो यहाँ पर काम करने वाले हैं इनको भी अच्छा बनना पड़ेगा, ना कि उनके जो लिए जो सारी चीज़ें सुविधाएं मिल रही हैं उसमें से अपना हिस्सा निकाल के जो कर रहे हैं ये गलत चीज़ है। जबलपुर से मंगलेश्वर।